सेनेटर साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपका वक्त हमें चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले जो गुज़श्ता रात एक डेलीगेशन आया था और JUI रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात भी की। तहरीक इंसाफ आपके पास किस सोच को लेकर आई थी? क्या कोई हिमायत दरकार है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और तमाम अपोजिशन जमातें, बल्कि A1 अरकान असम्बली जिसका ताल्लुक़ PTI से था और PTI के वोटर और वर्कर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत उसकी कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं थे, बल्कि नालान थे, नाराज़ थे। और आपको ये मालूम है, उसकी वाज़ेह सबूत ये है कि PTI के अंदर, असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर 1, 2, 3 ग्रुप थे, कोई मुखालफत में, कोई हिमायत में। और अमन व अमान के हवाले से आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, लाशें हर जगह उठ रही है, बम धमाके हो रहे हैं और माली बदनवानी भी आपके सामने है। तो लिहाजा जब वो हुकूमत ख़त्म हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नाकाम हुकूमत थी। और किसके कहने पे ख़त्म हुई? अली अमीन गंडापुर की इस्तीफ़ा से। और इस्तीफ़ा का किसने कहा? इमरान खान ने कहा। उसका मुतबादिल कौन है? सोहेल अपरेजी है। उसका ताल्लुक़ PTI से है। जो PTI का वज़ीर आला PTI की क़यादत के कहने पे रुख़सत हुआ और दूसरा आ रहा है। तो ये पहले से ही आपको याद होगा, जब एक बार तहरीक अदब इतिमाद की बात आई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली चाहते हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत अली अमीन गंडापुर की नाकाम है। तो जब नाकाम है तो हम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन विद इन PTI। मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ, बिल्कुल हमें याद है मौलाना साहब। हाँ, विद इन PTI। बेशक PTI जिसको भी लाना चाहे, हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को सहूलतें मिले, ज़िंदगी की ज़रूरियात मिले। पाटा के लोग, वज़ीरिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं, अमन व अमान नहीं है। यानी जुनूबी अज़ला में आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात को सरकार की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, रात को किसी और की हुकूमत होती है। तो इस सिलसिले में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी थी। अभी कल इंतखाबात है, अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी नामिनेशन फार्म जमा की है। जमीयत की तरफ से मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने की है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, PMLN का भी मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं। उनकी तरफ से भी, हाँ, उन तरफ से भी हुए। अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन सर, जो डेलीगेशन आया था वो आपसे क्या जो डेलीगेशन आया था PTI का, वो हमसे सपोर्ट चाहते थे। किस मामले में? इस मामले में कि हमें सपोर्ट करे, हमारे मुखालफत ना करे। मेरी जो मालूमात है, यानी सपोर्ट करे, वोट नहीं कर सकते, कम से कम मुखालफत ना करें। मुखालफत तो ये है कि आप कैंडिडेट खड़ा ना कर दें, यही होगा। या वज़ीर आला मुकाबला का एक तो यही है ना, तो यही है। कोशिश यही करेंगे कि बिला मुकाबला हो, कोशिश यही करेंगे अगर मुकाबला भी हो तो कम से कम JUI मुकाबले में ना आए। ठीक है, लेकिन सर आपने अपना उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया। देखिए, ये हर पार्टी का अपना हक है। देखिए, अपोजिशन को हक है, हर पार्टी को हक है। और अगर जमहूरियत है, फिर उसके बाद अपोजिशन बैठेगी, हो सकता है एक कैंडिडेट पर इत्तेफाक हो सकता है। सारे अपोजिशन जमातें बैठ के, आपको याद होगा सेनेट इंतखाबात में हर पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन जब फैसला हुआ तो 6 पर फैसला हुआ, बाकी सब विड्रा हो गए। तो जब कल 10 बजे 11 बजे तक इलेक्शन होगी असम्बली के अंदर नए CM का, तो हो सकता है ये तीनों एक हो जाए और एक पर इत्तेफाक करे। लेकिन सर, गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। आईनी लिहाज से देखा जाए, इस्तीफ़ा भेज देना ही काफ़ी है। वो तस्वुर किया जाता है कि इस्तीफ़ा आपने दे दिया और आप रिज़ाइन करके अपनी ड्यूटी से आप नंबरदाज़मा हो गए। होना तो ये चाहिए कि इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, उनको कबूल करना चाहिए जी। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया तो जो कबूल करने वाले हैं उनको शायद कबूल नहीं है, इसलिए कबूल नहीं किया है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का इंतखाब आप दुरुस्त समझते हैं कि जिन मसाइल की तरफ इशारा आपने अभी किया, या खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हमें नज़र आते हैं, उनसे निमटने के लिए नौजवान क़यादत दुरुस्त है? देखिए, मैं एक बात अर्ज़ कर लूँ, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सोहेल अफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, शहराम तरक्की हो, या कोई और हो, या बलूचिस्तान में कौन वज़ीर आला है आज, कल कौन होगा, सिंध में, पंजाब में, ये सारे एक छतरी के तले बैठे। सर, हुकूमत तो कहती है अगर ये निज़ाम तरक्की हो रही है काफ़ी। देखिए ना, कैसे निज़ाम तरक्की हो रही है? 2000 अरब का करप्शन आप मीडिया पे सुन रहे हैं। एक साहब ने 150 अरब का करप्शन किया, वो मुल्क से चले गए, रफू चक्कर हो गए। तो अगर आप ये कह रही है, आपका
25 करोड़ या 23 करोड़ आवाम है। 23 में से 11 करोड़ से 12 करोड़ तक वो गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तकरीबन 22% 23% लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। दिन ब दिन रोज़गारी में भी इजाफ़ा हो रही है, महंगाई में भी इजाफ़ा हो रही है, गुर्बत में भी इजाफ़ा हो रही है, करप्शन में भी इजाफ़ा हो रहा है। गुड गवर्नेंस है, इसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है। बदअमनी में भी इजाफ़ा हो रहा है, लाक़ानूनियत भी। यानी आप कानून साजी देखिए, कानून साजी कैसी होती है। कहीं और से कानून हाथ में थमा दिया जाता है, यहाँ अंगूठा लगा दिया जाता है। अब आपने सर ये जो बात की है, इस पूरे मामले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हुए मौजूदा गवर्नमेंट ने मौलाना साहब से भी, आप लोगों की जमात से भी रब्ता किया और कई चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के, उनको दूर भी किया। मुझे याद है जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो फौरी तौर पर PTI का मौलाना साहब के साथ रब्ता हुआ, मगर बात नहीं बनी। फिर कानून साजी मुश्तरका तौर पर हो रही थी, उसके ऊपर भी रब्ता आपके साथ हुआ, मगर बात नहीं बनी। एहतजाजी मुहिम आप लोगों ने सोचा था कि मुश्तरका तौर पर हम चलाएँगे, वो बात भी वहीं पर ख़त्म होगी। फिर आप लोगों ने कहा कि जी पार्लियामानी तरीके से हम नेशनल असम्बली के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे, वो मामला ख़त्म हो गया। फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि हम आपस में मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे देते हैं राब्तों के लिए। हमने देखा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर खान साहब ने दिखाया, मौलाना साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। इतना कुछ हो गया तो आज तक एक ही सूबे के अंदर दोनों पार्टियां, बहुत बड़ा वोटर है आपका, एक जगह पर सेम पेज पर इकट्ठी क्यों नहीं हो पाती? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान माजी की एक लंबी तलखी, एक लंबा दौरानिया गुजर चुका है, 11 और 14 साल पर मुश्तमिल। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फ़ौरन तमाम पार्टियों से सबसे पहले अपना मौक़िफ़ वाज़े करके कौम को बताया कि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था, ये ऑक्शन था। इससे हम इत्तेफाक नहीं करते हैं, इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम असम्बली के अंदर भी लड़ेंगे और असम्बली के बाहर मैदान में भी लड़ेंगे। जी। इसको अप्रिशिएट करने के लिए PTI की वफ़द आई, उस दिन में भी उस मीटिंग में था। मौलाना ने वेलकम कहा, हमारी रिवायात है, दरवाजे हमारे बिल्कुल खुले थे। उसके बाद ये राबिते दिन ब दिन उसमें इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि 26वीं यानी तरमीम लास्ट फाइनल जब हम वोट के लिए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की क़यादत हमारे दाएं बाएं मौजूद थी, ये सारे। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, हम एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं हो सके, बावजूद इसके कि हमारे वर्कर्स का हम पर दबाव था कि 11-12 साल गुज़िश्ता लड़ाई का क्या हुआ जो हम लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे दरवाजे खुले थे। लेकिन अगर हुआ है ये सब कुछ जो नहीं हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ PTI की अपनी अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से। वो इसलिए इसकी असल अथॉरिटी जेल के अंदर थी, इमरान खान साहब, और जो बाहर है वो उसके पास इख्तियार नहीं था। तो जब नहीं था, एक ही बात आप एक शक्ल में वो बात करती थी, मैं किसी दूसरी नौयत की जाविये में वो बात करता था, तो मालूम ही नहीं होता था कि बात एक है लेकिन 3 आदमी 3 किस्म की बातें कर रहा है। कहीं पे सर ये भी कहा जाता है कि शायद संजीदगी का एलिमेंट नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डेलीगेशन आते रहे, मिलते रहे, असद कैसर साहब कुछ और बात कर रहे थे, सेकंड पर्सन कोई और बात कर रहा था, और वो जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो मौजूद नहीं। तो संजीदगी क्यों नहीं थी ना, संजीदगी क्यों नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी। फैसला कुन जो एक अथॉरिटी होता है वो नहीं था, वो जेल के अंदर था और इधर एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक मुहाज़राई चल रही थी जो हम मीडिया पे सुन रहे थे। तो इस वजह से, हमारी वजह से नहीं है, उनके अपने अंदर की सफ़ों की वजह से ये चीज़ नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक मुहर्रिक एलिमेंट जो था वो अली मंगल कपूर भी थे। वो भी बार बार कोशिश यही करता रहा, कभी कभार वक्तन फ़वक्तन, कि इस क़ुर्बत को वो दूरी में तब्दील करना चाहते थे। कभी कोई एक बयान दाग दिया, कभी दूसरा बयान दाग दिया। ये मुहर्रिकात थे बेसिकली।